फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का टेस्ट सीरीज 11th लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस एक की मूर्ति है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी नृत्य करती हुई बालिका जो कांस की मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो शहर से। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर कांस करती हुई एक बालिका की जो डांसिंग पोजीशन में है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राप्त हुआ है वह है पशुपतिनाथ का मोहर। और प्रेजेंट टाइम में अगर सिंधु घाटी की लोकेशन की बात करें तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिचुएटेड है। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी रायगढ़। और रायगढ़ की अगर बात करते हैं तो जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, तो रायगढ़ के किले में ही उन्होंने जो उनकी राजधानी थी वहीं पर उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। इंग्लैंड के सम्राट जब भारत आते हैं तो उन्हीं के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया जाता है। और फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाली यात्री था और भारत 1498 ईस्वी में आया था। जब यह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है तो उस समय के जो कालीकट के शासक थे जमोरिन, उस जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी गुरु अर्जुन देव जो 5वें पोजीशन के गुरु थे उन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोवा में। गोवा में ऐसे कई चीज़ मिले हैं जिससे साबित होता है कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ वर्ष पहले पुर्तगाली लोगों का वहाँ पर वर्चस्व था गोवा में। जैसे गोवा से चर्च ऑफ बॉम्ब जीसस मिला है, एक चर्च मिली है। इसके अलावा गोवा से सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट कैथेड्रल के मकबरे भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम कांड में 1908 ईस्वी में। अरविंद घोष के अलावा अनुशीलन समिति के जो 37 सदस्य थे उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम कांड में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। चूँकि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होती है तो उस दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले मर चुके थे और ये तो 1857 की बैटल थी, तो टीपू सुल्तान का तो खैर कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब 1857 की बैटल से जुड़े हुए थे। और वो किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे, यदि आपको यह जानना है तो आप मेरे प्रीवियस सेट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड, सत्य और अहिंसा। अगर धर्म और सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये गांधी जी के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण तरीका थी, यानी टेक्निक थी।
नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। जब 1939 ईस्वी का त्रिपुरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय गांधी जी से कुछ इनका मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस, जिसकी वजह से ये नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं और अपनी एक अलग से पार्टी का निर्माण मई 1939 ईस्वी में ही करते हैं, जिसका नाम रखा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो चलिए, नेक्स्ट है कि लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? ऑप्शन बी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो उसके तहत संपत्ति का अधिकार, जो पहले आर्टिकल 31 में वर्णित था, वहां आर्टिकल 31 से निकाल कर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के का में डाल दिया गया है और इसे एक वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन ए, 19 के ए से। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत यदि संसद के दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो इस कंडीशन पर राष्ट्रपति संसद का दोनों सत्र का मतलब कि संयुक्त सत्र बुलाती है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि संसद में शामिल हैं तो पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन इतना रुपया में बेचती है जिसका क्रय मूल्य यानी सीपी 14,056 रुपये प्रति फ़ोन है तो उसे कुल कितना लाभ हुआ? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रति फ़ोन का मूल्य इतना है लेकिन वो बेच कितना है तो 12, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 12 इंटू 14056 और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही गिवन किया हुआ है तो आप निकाल ही लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति एक ही चीज़ होती है तथा जिला परिषद। और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो प्रावधान रखा था ना वो बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था। और संविधान का जब 73वां संशोधन अधिनियम, देखिए संशोधन अलग चीज़ है और संशोधन अधिनियम जो संसद में पहले पारित किया जाता है वो अलग है। तो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम जो 1992 में संसद में पारित किया गया था तो उसके द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक व्यवस्था पाया जाता है। ऑप्शन बी, जोंक यानी लीच में। नेक्स्ट है कि कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन सी, मरुद्भिद के रूप में। तो जनरली सूखी, शुष्क और रेगिस्तान के क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे उगते हैं तो उसे मरुद्भिद कहा जाता है। जलोद्भिद की अगर बात करें तो ये जल में अनुकूल रहने वाले पौधे को जलोद्भिद कहते हैं, इसको काफ़ी मात्रा में जल चाहिए। समोद्भिद बहुत कम नमी में अनुकूलित रहने वाले पौधे को समोद्भिद कहते हैं। और अधिपादप वैसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर उग जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? तो ऑप्शन डी, ड्रोसेरा जो है ना वो एक कॉर्निवोरस प्लांट है जो मांस खाता है। नेक्स्ट है कि लाख बनाई जाती है एक कीट से और लाख का इस्तेमाल हम लोग चमड़ा, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में, बिजली का सामान, बटन, खिलौना, चूड़ियाँ, बर्तन एक्सेट्रा बनाने में लाख का यूज होता है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में लाख उत्पादन में जो सर्वोपरि राज्य है वो झारखंड है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी, सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई में इसका नामकरण हुआ 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि तरलता अधिमान क्या होता है? ऑप्शन ए, परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। नेक्स्ट, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है।
ऑप्शन सी यानी केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न, ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी जो होती है ना वो दो स्तर पर होती है, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। तो ये मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होते हैं ना वो ग्रामीण बेरोजगारी के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन सी अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को ही लिंगानुपात कहा जाता है। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन 257। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो देखिए भारत में कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय रूप का दर्जा दिया गया, वो आप नोट कर सकते हैं। भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी और सतत्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मणिपुरी। नेक्स्ट है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी लखनऊ में। तो चलिए 32 नंबर आप देख लीजिए कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट विली विली का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के निकट ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम विली विली दिया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। तो चलिए नेक्स्ट है कि रेल बंधु है। ऑप्शन डी राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है रेल बंधु। नेक्स्ट है कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ना वो शिलोंग के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मॉनसून शिवालिक, उष्ण नीलगिरी और मैंग्रोव की अगर बात करें तो यह पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार स्थित कोसी नदी इतनी ज़्यादा अपना डायरेक्शन चेंज करती है, इतनी ज़्यादा कर देती है कि इसे बिहार का शोक कहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा बिहार में बाढ़ आ जाता है कोसी नदी की वजह से। नेक्स्ट है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन की। और यह जो ज्वारीय वन है यह मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बीटी बीज का संबंध है। ऑप्शन सी कपास से। नेक्स्ट 1 बिलियन को अगर डिवाइडेड बाय 1000 तो क्या आएगा? तो देखिए 1 बिलियन जो होता है ना वो 1 बिलियन इक्वल टू 10⁻9 होता है और 1000 तो आपको पता ही है कि 10⁻3 है, तो आप सिंपल सा निकाल लीजिए। यहाँ पर 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 1000 कह रहा है तो 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻3 यानी आ गया 10⁻6 जो 10 लाख के बराबर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 10 लाख। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन बी जलमंडल, और ये पृथ्वी के 71% पर जलमंडल विस्तृत है। नेक्स्ट है कि वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन सी लौंग की अगर बात करें तो लौंग मसाला के रूप में जनरली यूज करते हैं हम लोग, और लौंग एक पुष्प है। दालचीनी पेड़ की छाल से निकाली जाती है, वहीं इलायची और धनिया की बात करें तो ये फल होती है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, और पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी ओपेक की अगर बात करते हैं तो ये 14 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी के बगदाद सम्मेलन में की गई थी। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। नेक्स्ट चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, और चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभयारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है? तो देखिए मालघाट की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और मानस नेशनल पार्क असम में है। बट पेरियार की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में ना होकर केरल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि यदि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर √3/2 है तो tan थीटा को ज्ञात करना है।
देखिए, आप एग्जाम में बैठने से पहले जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा का जो वैल्यू रहता है अप टू 90 डिग्री एटलीस्ट आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है। तो साइन के किस वैल्यू में √3/2 आता है? तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का वैल्यू √3/2 है। यहाँ पर तो क्वेश्चन ही गिवन दे दिया साइन थीटा बराबर √3/2 और साइन 60 एक्चुअल में √3/2 होता है, जिसकी वजह से साइन साइन हो गया है कैंसिल। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो tan और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 पुट कीजिए, तो tan 60 होता है √3 के बराबर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ को। पीला रंग, मंझोला कद, एपिक कैंथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसकी अभिलक्षण है? मैंगोलॉइड की। नेक्स्ट, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की, खराब अवशोषक तथा अच्छा परिवर्तक। नेक्स्ट है कि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो ऑप्शन बी यानी निम्न वायुमंडलीय दाब की वजह से। अगर आप हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो अगर हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो विबग्योर यहाँ पर बनता है। तो विबग्योर की अगर बात करें, वी फॉर वॉयलेट यानी वॉयलेट कलर यानी बैंगनी रंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। और वेवलेंथ की अगर बात करते हैं सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी कलर का। तो चलिए, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का, जो रियल और स्मॉल इन साइज का इमेज बनाता है। नेक्स्ट है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। तो चलिए, नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का मासा 8 है तथा उनके लासा 320 है, वे संख्याएं क्या होंगी? ऑप्शन सी यानी 8320। नेक्स्ट है कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुए थे, वे बौद्ध भिक्षु का नाम बतलाइए। तो ऑप्शन सी नागसेन। और नागसेन ने ही अपनी एक पुस्तक मिलिंद पन्हो में जिक्र किया है कि किस प्रकार से मेरे और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप हुए थे, तो मिलिंद पन्हो पुस्तक में वर्णित है, जिसके रचयिता नागसेन हैं। नेक्स्ट 58 है कि वर्षा ऋतु में किस मॉनसून का बिहार में प्रभाव रहता है? दक्षिणी पश्चिम मॉनसून का। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज परमार ने। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो देखिए, जर्मन सिल्वर जो होती है वो जनरली 3 पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, कॉपर, जिंक और निकल से, जिसमें कॉपर 50% मौजूद रहते हैं। जिंक की अगर बात करें तो 35% और निकल 15%, बट कहीं पर भी जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक कम चालक कौन सा है? तो ऑप्शन बी सीसा। सीसा जो है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर की अगर बात करते हैं चांदी की, तो इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन बी एस्बेस्टॉन से। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था यानी 4th स्टेज क्या होती है? तो सॉलिड पहली स्टेज है, लिक्विड दूसरी स्टेज है, और गैसियस फॉर्म में जो पदार्थ रहती है मैटर वो 3rd स्टेज की होती है, बट प्लाज्मा जो है वो 4th स्टेज है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, जिसकी वजह से पानी में छिड़कने पर पेट्रोल से जो आग लगती है वो जल्दी नहीं बुझती है। नेक्स्ट है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? ऑप्शन सी उपभोक्ता संप्रभुता।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो प्रारंभ किया था कुतुब मीनार का निर्माण करवाना कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, और उसी के नाम से कुतुब मीनार पड़ा है। बट कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो जाती है तो कुतुब मीनार को बनाकर फाइनली कंप्लीट करता है इल्तुतमिश। जब फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में आता है तो उस दरमियान कुतुब मीनार की 4th फ्लोर क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसको फिरोज शाह तुगलक संगमरमर से बनाता है। तो सब ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, बट गयासुद्दीन तुगलक इससे रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट है कि बैंक से किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को कहते हैं? ऑप्शन डी ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है कि वर्ष 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी वी प्रवीण राव को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं? यहाँ पर ऑप्शन चूंकि नहीं दिया हुआ फ्रेंड, अभी 2021 की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में CII के अध्यक्ष चुने गए हैं TV नरेंद्रन जी, जिनको 2021 से 22 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। आप नोट कर सकते हैं, उनका नाम है TV नरेंद्रन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 1 सितंबर, जो कि 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC की गठन की गई थी। नेक्स्ट है कि एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बी शानिया मिर्जा की। नेक्स्ट है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्स से। नेक्स्ट चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में। नेक्स्ट प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। नेक्स्ट है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि शारदा मणि कौन थे? तो ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 पूर्व का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम परिवर्तन के बाद उसका शीर्षक दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए नेक्स्ट है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चिल लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन सी केजंग डी थोंगडोक को। नेक्स्ट है कि हाल ही में BCCI ने पॉली उमरिगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है कि पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक फिक्स टाइम के बाद उसे अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिसे पॉस्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी ब्याज दर। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट पड़ोसी पहले की नीति भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया है? तो ये पड़ोसी पहले की जो नीति है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर 87 आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों एवं उनके विभागों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि सब के सब चेंज हो चुके हैं तो मैं सबका नाम बतला रही हूँ, आप नोट करते जाइए। अगर रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बात करें तो इनके मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। और शिक्षा मंत्री बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में वापसी हुई है? ऑप्शन सी मालदीव। नेक्स्ट 7 अप्रैल 2020 को जारी विश्व की अरबपतियों यानी बिलियनियर्स की फोर्स की वर्ष 2020 की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है?
तो ऑप्शन डी यानी जेफ बेजोस अमेरिका अमेजॉन। तो चलिए 90 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन है? ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कॉपट्यूब चैनल की शुरुआत की है। शुरुआत में इस चैनल में हिंदी के अलावा कितने क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो उपलब्ध होंगे? तो ऑप्शन डी कुल 18 भाषाओं में। और अगर एनसीडीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू को, और ये 14वें कैग बने हैं भारत के। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन ए यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सिरमौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान का शिलान्यास किया है। सिरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पहला एशियाई देश जिसने समलैंगिक विवाहों को मान्यता प्रदान की है वह कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ताइवान। नेक्स्ट, ब्लू ऑरिजिन रॉकेट कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस ने वर्ष 2024 में चंद्रमा के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान की घोषणा की है। यह किस मशहूर कंपनी का अनुषंगी कंपनी है? अमेजन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अमेजन। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहां आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी भारत में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में हिंद महासागर में स्थित किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? ऑप्शन सी मॉरिशस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।